लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिफोर स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट reflection of light. So our some important point is, first is what is denser medium and what is rare medium. First of all we discuss about what is denser medium. In general you can say that the medium which atoms or molecules are very near or very closed, then this medium is called the denser मीडियम। डेंसर की हिंदी होती है सघन। सघन माने बहुत नज़दीक, सघन माने नज़दीक। तो आइए देखते हैं कि कौन सा मीडियम है जो, जैसे ग्लास, अगर आप कंपेयर करते हैं ग्लास को और एयर को, तो आप देखिए ग्लास जो है, कांच जो है, कांच के एटम नज़दीक रहते हैं, एयर के एटम दूर रहते हैं। या अदर वर्ड में आप कह सकते हैं कि ग्लास इज इन सॉलिड स्टेट एंड एयर इज इन गैसियस स्टेट। सो सॉलिड स्टेट इज मोर डेंसर कंपेयर टू गैसियस स्टेट, और द एटम्स ऑफ सॉलिड स्टेट इज वेरी क्लोज कंपेयर टू गैसियस स्टेट। सो ग्लास बिहेव एज ए डेंसर मीडियम। ग्लास is a denser medium and air is a rare medium. Okay, now we will discuss about what is rare medium. Rare medium, the medium which atoms or molecules are very away or not close is called the rare medium. Example, air is a rare medium compared to glass. Okay, means rare and dense medium. Dense medium is that medium in which atoms are very closed, and rare medium is that medium in which atoms is not close or atoms is very away. Okay, आइए हम बात करते हैं। अगर हम ऐसी बात करें तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में मोर डेंसर मीडियम इज सॉलिड मीडियम एंड less than solid is liquid medium and less than liquid is gaseous medium. Means कि more denser is solid, more denser is solid is more denser compared to liquid is more denser compared to gas. Okay, now speed किस मीडियम में ज़्यादा होगी, डेंसर मीडियम में या क्या कहा जाता है, रेयर मीडियम में। तो सो द स्पीड ऑफ लाइट इज इन द रेयर मीडियम इज मोर कंपेयर टू डेंसर मीडियम। द स्पीड ऑफ लाइट इज इन रेयर मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज मोर कंपेयर टू द डेंसर मीडियम बिकॉज द एटम्स ऑफ रेयर मीडियम इज वेरी फार। सो द एनर्जी ऑफ द लाइट इज नॉट emit or the energy of the light is not losses, because if the atom of light and atom of medium are collide, so some amount of light is losses. इसका मतलब ये है कि कुछ लाइट के एटम्स कुछ मीडियम के एटम से कोलाइड करने में उनकी एनर्जी चली जाती है, इसीलिए रेयर में तो एटम कम है, इसलिए उनकी एनर्जी कम जाएगी, इसीलिए उनकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब जो इस वेलोसिटी है रेयर मीडियम वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू डेंस मीडियम के। ठीक, वेलोसिटी कहा जाए या स्पीड कहा जाए। फ्रीक्वेंसी आप ये देखते हैं, फ्रीक्वेंसी किस मीडियम में ज़्यादा होगी, तो फ्रीक्वेंसी नेवर भी चेंज, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी ना तो ज़्यादा होगी ना तो कम होगी लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इन ईच मीडियम इज सेम, इट नेवर बी चेंज। आइए दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। इफ आवर रे गो फ्रॉम रेयर टू डेंस, अगर हमारी कोई भी रे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कि इफ एनी रे पासेस थ्रू रेयर टू डेंस होगा तो टुवर्ड द नॉर्मल होगा। ठीक, RTD, रेयर टू
डेंस टुवर्ड द नॉर्मल होगा। अब इसी उल्टा कर दो, डेंस टू रेयर, टुवर्ड का उल्टा क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा, अवे द नॉर्मल होगा। ठीक, RTD ऐसे याद किए रहिए, RTD। रेयर से डेंस जाएगा, टुवर्ड नॉर्मल होगा, तो एक का दूसरा हो जाएगा अवे द नॉर्मल होगा। आइए दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग बात करते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिगर में देखिए, एक सिंगल मैंने रे लिया है, इस रे को इंसिडेंट कराते हैं, इट इज आवर ग्लास। रे कहाँ से आ रही है, एयर में से, एयर इज ए रेयर मीडियम एंड ये ग्लास में से जा रही है, इट इज आवर डेंस मीडियम। ठीक है, रे इंसिडेंट हो रहे, इंसिडेंट रे को इंसिडेंट रे बोलते। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। अब ये जो रे आ रही थी, ये अब क्या करेगी, ग्लास में जा रही है। तो ग्लास में जा रही है, तो इसको जाने का तो ये रास्ता सीधा था, ऐसे ही जाए, क्योंकि ऐसे ही जब इंसिडेंट हो रही थी तो ऐसे ही इसको पास होना है। तो ऐसे इंसिडेंट हो रही थी, ऐसे ही पास होना है। लेकिन इफ द रे गो फ्रॉम रेयर टू डेंस, RTD, तो टुवर्ड द RTD, टुवर्ड द नॉर्मल होगा, टुवर्ड द नॉर्मल होगा। तो जाना तो ये मेन रास्ता था, अभी क्या होगी, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल था इधर की तरफ, तो अभी जो रास्ता था इधर से ना होके इधर से जाएगी, ये रे पास हो जाएगी। दिस इज आवर रिफ्रैक्टेड रे। ओके, इट इज आवर ग्लास इज ये डेंस मीडियम, इट इज आवर रिफ्रैक्टेड, इट इज योर नॉर्मल, इट इज आवर इंसिडेंट एंगल, इट इज आवर रिफ्रैक्टेड एंगल। अब आप फिगर से देखिए, अगर ऐसे जाता तब तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल होते, सेम होते, लेकिन आप फिगर से देखिए, I इज ग्रेटर देन R, OR R इज लेस देन I। हमेशा इंसिडेंट एंगल ज्यादा होगा किससे, रिफ्रैक्टेड एंगल से, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ इज दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ क्या है, आइए देखते हैं सेकेंड लॉ इज नोन एज द स्नेल्स लॉ। स्नेल कौन थे, साइंटिस्ट थे। ठीक, स्नेल क्या कहते हैं, साइन I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन R। मतलब I इंसिडेंट एंगल का साइन ले लीजिए और रिफ्लेक्टेड एंगल का। प्रोपोर्शनलिटी चेंज इन इक्वलिटी, वी कैन राइट ए कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। साइन I इज इक्वल टू n साइन R, साइन I अपॉन साइन R, इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दीजिए इस साइड, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू n, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इट इज आवर कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज फिक्स्ड, सो दिस इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ। ओके, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्नेल लॉ का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन। Each and every year I think this question is asking what is Snell's law। आइए बात करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, आइए हम बात करते हैं। ये हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये हमारा मीडियम फर्स्ट है, मीडियम हमारा सेकंड है। ये रेयर मीडियम है, ये क्या है, डेंस मीडियम है। रेयर मीडियम में वेलोसिटी, मैंने बताया कि वेलोसिटी जो लाइट हमारी है, वेलोसिटी वेवलेंथ और क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ नहीं चेंज होगी, चेंज क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ठीक, तो वेलोसिटी रेयर मीडियम में v1 है और डेंस मीडियम में वेलोसिटी कितनी है, v2 है। इसी वेव की वेलोसिटी कितनी है, इन फर्स्ट मीडियम v1, इन सेकेंड मीडियम v2 चेंज हो गई है। तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। स्पीड इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड इन मीडियम सेकेंड, तो n इज इक्वल टू v1 बाई v2। तो लेट मीडियम फर्स्ट इज वैक्यूम, द स्पीड ऑफ लाइट इज c। अगर वैक्यूम है तो हमारी क्या होगी, स्पीड, लाइट की स्पीड कितनी होगी, c के बराबर होगी। और लाइट ऑफ स्पीड होती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड इन द मीडियम टू, सपोज करो मीडियम टू कोई भी मीडियम है जिसमें वेलोसिटी हम क्या लिख दें, v लिख दें, तब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू फर्स्ट मीडियम यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है, तो c v और अपॉन v। द रेशियो ऑफ
C upon V is known as the refractive index। आइए देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट ऑफ C की यूनिट ऑफ V। ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी सेम यूनिट, ये भी सेम चीज कैंसिल आउट, बचा कितना 1। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, थैंक यू फॉर watching my video। Again we will meet